वो अपने आप को जिस चाहे देखिए शेप में ला हमारी सकती चूँकि हैं। हमारी देखिए मैं ये समझती हूँ क्योंकि हमारी आँख में एक कसावत हो हुँ। जिसकी वज़ह से हम इनको देखने के थर्ड आई कह लें उसको या हमारे पास एक ऐसा हो जिसे हम देखने की क़ुव्वत रखते हो। तो वो क़ुव्वत का इदराक क्या एक आम शख़्स भी उस नहज पे पहुँच सकता है? देखिए, उसके लिए तो शायद अगर हम उसको एलिवेट बहुत, करें अपने इस हाँ, चीज़ को। अगर वो उसके लिए उसको बड़े चिले और चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब होता क्या है, हर शख़्स एक उस इंटरनल आई के साथ पैदा होता है। लेकिन हर शख़्स की कुछ परसेंटेज होती है। हुँ, किसी की 10% खुली होती है, किसी की 20%, किसी की 30-40। उस जिस तरह की परसेंटेज होती है, वो उसी लेवल तक देख सकता है। ठीक है। मुझे एक मिले थे साहब जो बहुत ही जिन्हों से करीबी ताल्लुक़, और वो बता देते थे, उन्होंने मुझे तो चेक आपकी तो करने के दोस्ती लिए, जिन्नात के हाँ, साथ है। उन्होंने बड़ा चेक करने के लिए ना मुझे पूछा कि उन्होंने अपने जिन्नात हाज़िर कर दिए कि अच्छा आप मुझे बताएँ कहाँ-कहाँ जिन्नात खड़े हैं। हुँ। मैंने उनको एग्ज़ैक्ट लोकेशन बता दी, एक इधर खड़ा है, एक इस कुर्सी के पीछे, एक इधर है। तो वो उनको मतलब बिलीव कर रहे थे कि एंड आया मैं, दे डू सर्व वो हाँ, सर्व भी करते हैं? ऐसा होता है कि जिन्नात ऐसे लोग, जो लोग मुअक्किलीन को जैसे काबू करने की बात हुँ, करते हैं, मुअक्किलीन की एक किस्म होती है, जिन्नात की भी कई किस्मात के हैं वो, अच्छा, मज़हब भी उनके डिफरेंट होते हैं, अच्छा, इस्लाम, मुस्लिम जिन अलग होते हैं, गैर मुस्लिम जिन होते हैं, कुछ शरारती होते हैं, कोई ये शैतान के पैरोकार होते हैं, कुछ नेक इबादत गुज़ार होते हैं, हुँ। मतलब हर किस्म की चीज़ों से वास्ता पड़ता है आपका। अच्छा उनकी भी एक दुनिया है जो कि एक हमारी अलग दुनिया की दुनिया तरह है। ही है। और इसमें मैंने परी भी देखी, जो परी जिसे हम कहते हैं ना, अच्छा परी भी क्या परियां है? भी देखी हैं। ये काले रंग की ये मखलूक जो है ना, मैंने एक बार इससे पहले भी देखी, जो काले परों के साथ करती है। अल्लाह की मखलूक क्या आता है, अल्लाह ही जानता है ये रमूज क्या है। एक मैंने अच्छा ये मुख्तलिफ शबी भी इख्तियार कर लेते हैं। मैंने अपनी बच्चियों के कमरे में देखा था क्रोकोडाइल, अच्छा, वो दीवार पे चलता था। तो आपके बच्चे डरते नहीं कि हमारे घर में जिन है? बच्चों को डर, लेकिन बच्चों को पता है मैं घर पे हूँ तो मैं हैंडल कर लेती हूँ। अच्छा, अच्छा ओके। उनको मेरी पूरी फैमिली में ये बहुत इत्तेमाद है। बेटे अब तो मेरे हस्बैंड के दोस्त, अहबाब, मिलने-जुलने वाले हुँ, फ्रेंड्स, कोई घर लेना हो, कुछ कहते पहले तुम एक राउंड मार लो यार, ये सही है, क्लियर है। अच्छा, अच्छा, तो आप क्योंकि किसकी फ़ीस लेती हैं? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, बल्कि मैं 2-3 छोटे-छोटे वाक़ये बता जी, देती हूँ जी, जिससे आप रिलेट कर सकती हैं कि किस किस्म का मुझे एक्सपीरियंस होता है। मैं एक बार अपनी पार्टी की मीटिंग से वापस आई जी, घर, तो मगरिब की नमाज़ का टाइम था, तो मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद ही हमारी पार्टी की बहुत पुरानी रुकन है, आसमा जहांगीरी साहबा, जी, उनका मुझे फ़ोन आ गया। उनके साथ आज एक खातून, नई खातून आई थी, जिनको मैं जी, पहली बार मिल रही थी और वो मुझे पहली बार मिल रही थी। तो बस मीटिंग में मुलाकात हुई, हुँ, सलाम दुआ के अलावा कोई दूसरी बात नहीं हुई। अच्छा, मुझे उनका फ़ोन आया कि आज जो मेरे साथ खातून आई थीं, वो तुम्हें मिलना चाहती हैं। हुँ, मैं कहा क्यों? मैं कहा पार्टी में शमूलियत करनी होगी। कहती नहीं, 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 उसका कोई पर्सनल काम है, वो बहुत परेशान है, वो तुम्हें मिलना चाहती है। अच्छा, उस टाइम मैं एमपीए अच्छा, शमपीए भी नहीं थी। हुँ, मैंने कहा मैं क्या काम कर सकती हूँ, उनका कहाँ काम आ हुँ, सकती हूँ? कहती नहीं, बस उसने एक रट लगाई है। मैं कहा वो मुझे जानती हैं, कोई क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं कहा अच्छा ठीक है, आप ले आएँ, अब क्या हो सकता है। वो इतनी बेताबी से मिलना चाह रही हैं। बहरहाल वो आके बैठी और आते ही मेरे सामने रोना शुरू हो गई। मैं कहा जी क्या हुआ, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, हुँ, क्या ऐसा मामला है? उन्होंने मुझे कहा कि मेरे बेटे की ना, कनाडा में मेरा बेटा होता है, उसकी शादी पसंद से, हमने निकाह कर दिया हुआ है, शादी तय है, हुँ, कार्ड बँट गए हैं, सब तैयारियाँ हैं। अब जब उसको फ़ोन करते हैं, वो आने को तैयार ही नहीं, आना नहीं अच्छा, चाहता, वो रिफ्यूज़ कर रहा है। और हमें समझ नहीं आती, हम तो नाक कट जाएगा, लड़की हुँ, वाले इतने शरीफ लोग हैं। अब मुझे रीज़न समझ नहीं आ रहा, तो मैंने कहा इसमें मैं क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे कोई लिंक समझ नहीं आया। जी, वो कनाडा बैठा है, मैं उसकी क्या मदद कर हुँ, सकती हूँ? कहती है मुझे नहीं पता, मैं मगरिब की नमाज़ पे बहुत रो रही थी और अल्लाह से दुआ कर रही थी, मदद माँग रही थी, तो मेरी आँखों के सामने आपका चेहरा आया अच्छा, और मुझे जैसे ये फीलिंग आई कि मैं आपके पास जाऊँ। हुँ, वहाँ बहुत सारी औरतें थी, कहती फिर आप ही का चेहरा मुझे क्यों नज़र आया? हुँ, मैं कहा वो आपको अच्छा, पहले जानती थी? नहीं, पहली बार ही आई अच्छा, थी। अच्छा, मेरे हवाले से कोई किसी बात पे वो नहीं जानती हुँ, थी। अच्छा, मैंने कहा अल्लाह ताला तूने उसको तो मेरा चेहरा दिखा दिया, मैनू भी दस दे, हुण मैं की करना है? अच्छा, मैंने इसको तसल्ली देने के लिए ना ऐसे प्यार से उनको सलाह, जैसे इंसान हाथ पकड़ता है कि आप बहन ना परेशान हो, हुँ, अल्लाह उसका कोई हल निकालेगा। मैं क्या कोशिश कर सकती हूँ? मैं भी सोच ही रही हूँ, तो एकदम मैं कनेक्ट हो गई। मुझे एक घर नज़र आना शुरू हो गया, अच्छा, जो बैरून मुल्क था। हुँ, उसमें मुझे फिर एक कमरे का सीन नज़र आया। हुँ,
कि एक लड़का बैठा हुआ जैसे कंप्यूटर पे काम कर रहा है और वो अकेला बैठा हुआ अपनी धुन में, तो पीछे मैं देखती हूँ कमरा पूरा जैसे घूमता है मेरे आगे, तो जो उसका एंट्रेंस का दरवाज़ा है उस पर एक अंग्रेज़ औरत बड़ा गाउन पहन के खड़ी है और उसको देख रही है लड़के को ना, और लड़के की इस जगह पे उसकी ऐसे नज़र है और वो काम कर रहा है। मैंने कहा आपका घर कनाडा में ऐसा है? मैंने उनको नक्शा बताया अंदर कमरे का, एक ऐसे सेटी रखी है इधर, वो कहती हाँ कंप्यूटर टेबल ये वो। मैं कहा आपका बेटा देखने में ऐसा है? कहती हाँ। मैं कहा आपके उस घर में कोई खातून है? मैं कहा नहीं, तो बिल्कुल अकेला रहता है। मैं कहा अंग्रेज़ कोई औरत है? कहता नहीं। फिर मुझे स्ट्राइक हुई कि वो ह्यूमन नहीं है, वो कोई ऐसी चीज़ है जिसने उसके ब्रेन को कंट्रोल किया हुआ है और वो उसको आने नहीं दे रही। अच्छा मुझे, मैं कनेक्ट तो हो गया, पता रीज़न भी समझ आ गई। तो मैंने कहा मैं क्या तजवीज़ दूँ? मैं कहा अल्लाह मुझे गाइड कर, मैं से क्या तजवीज़ दूँ? मैंने ऐसे कहा, मैं कहा आप ऐसा करें, बेटे को फ़ोन करें, शादी का कोई ज़िक्र ना करें, या आज फ़ोन करें, कल परसों अचानक फ़ोन करके कहें कि तुम्हारे वालिद हॉस्पिटलाइज़ है और ज़िंदगी मौत है, आ जाओ। अच्छा, बस मैं क्या उसको सोचने का मौका ना दें, इतने की इमरजेंसी डिक्लेयर करें कि वो Just सेकंड थॉट पैनिक हो जाए। हाँ पैनिक हो जाए। उन्होंने, मैं कहा शादी वादी का कोई जिक्र ना करें। उन्होंने यही किया। वो लड़का पैनिक होकर वापस आ गया और जब उससे पूछा कि उन्होंने कहा कि आप लोगों ने क्या किया? मैंने कहा तुम तो शादी से इनकार कर रहे थे। ये जैसे ही उसने वो एरिया क्रॉस किया है, उस पर वो इफेक्ट ख़त्म हुआ है। कहता नहीं मैंने तो नहीं इनकार किया। अच्छा। मैंने कब आपसे ये कहा था? वो सारी बातें भूल चुका था और बिल्कुल। अच्छा। फिर मैंने उनको कहा कि अब शादी करके खुदारा उस घर में दोबारा ना भेजिएगा। अब इनको फिर उन्होंने वहाँ कनाडा जाने ही नहीं दिया, उसको सऊदीया भेज दिया और वो ठीक है। हैप्पीली माशाल्लाह दे मैरिड, हैप्पीली। या मतलब ये ऐसे इस तरह की चीज़ें होती हैं जो मेरे इख्तियार में नहीं है। मुझे नहीं पता मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन वो अल्लाह ने उसको पहले मेरे पास भेजा, फिर मुझे कनेक्शन दिया कि इसको तूने ऐसे मदद करनी है। इट्स लाइक अ मैसेज सिस्टम और मैं एक और भी छोटा सा वाक़या बता दूँ जी। कि मेरी दादी, मैं बहुत छोटी थी जब वो फौत हुई, मैंने बताया कि वो रूहानी तौर पे बड़ी माशाल्लाह थी, बहुत इबादतगुज़ार थी। अच्छा क्या हुआ कि कुछ दिन, ये तो 2-3 साल पहले की बात है, मैंने ना, मुझे लगा, उनको हम बेबी जी कहा करते थे, मुझे लगा कि मुझे बेबी जी बुला रहे हैं। मुझे एक मैसेज आता था उनकी तरफ से कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मैंने अपने अब्बू से कहा, उस टाइम मेरे अब्बू हयात थे, तो मैंने अपने अब्बू से कहा अब्बू मुझे बेबी जी बुला रहे हैं। तो बकवास ना कर, इस तरह की गल्ला नहीं करते। मैंने कहा नहीं अब्बू मुझे ऊपर नहीं बुला रहे, पर बुला रहे हैं कहीं। अब मुझे अब्बू कहते हैं की मतलब है? मैं कहा नहीं अब्बू मुझे उनका मैसेज आ रहा है। अच्छा मैं एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन भी मैसेज ऐसे ही आ रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे बुला कहाँ रहे हैं। मैं कहा तब आप, मेरे पास कोई ऐसा इल्म तो नहीं है, अल्लाह की तरफ से ही मैसेज आ रहा है। और मैं तीसरे दिन मैं अपने बाथरूम में खड़ी शीशे के आगे ब्रश कर रही, तो मुझे अपने चेहरे के अंदर से उनका चेहरा निकलता नज़र आया और उनके चेहरे पे तकलीफ़ के आसार देखे। अच्छा। मैंने कहा मामला बढ़ रहा है, क्योंकि उनको बुलाने की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। बिल्कुल। और वो उस वक़्त जा चुकी हुई थी। हाँ, वो तो बहुत पहले बहुत पहले, बहुत। चौथे 5वें दिन जब मेरे पर इतना प्रेशर था, मैंने सोचा मैं तो अक्ल, अल्लाह मियाँ अक्ल दे, कहाँ बुला? वो मैंने कहा दुनिया में तो उनका ठिकाना कब्र है, मुझे कब्र पे बुला रही हैं ये। वो मैंने अपने अब्बू को फ़ोन किया, मैं कहा अब्बू वो मुझे कब्र पे बुला रही हैं। अब उन्होंने कहा मैं तेरे नाल चलना। मैंने कहा नहीं अब्बू आप मत जाएँ। मैं कहा था गिर ना जाए बैलेंस। मैंने अपनी कज़न को लिया, हम दोनों चले गए कब्रिस्तान। मैं पहले गोरकन के पास गई, मैंने कहा आप कब गए थे लास्ट टाइम बेबी जी की कब्र पे? लाहौर में ही उनकी कब्र? लाहौर में कैंट। उन्होंने कहा कि कुछ 6 दिन पहले। अब मुझे 5 दिन से सब कुछ हो रहा था। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा मुझे चलो मेरे साथ। अब जब मैं कब्र पे पहुंची ना, तो मुझे समझ आ गई सारी कहानी। वो एक बकरे की सिरी लेके उसमें जादू करके ना, वो नींबू हरी मिर्चें बांध के और उनकी कब्र पे रखा हुआ था। उसमें कीड़े बदबू भी आ रही थी और वो काला इल्म का टोटका होता है अच्छा। ये कब्र पे रखा हुआ था, जिसकी वजह से मुर्दे को तकलीफ होती है। नहीं तो क्या मतलब उनकी डेथ को काफ़ी अर्सा हो चुका था?